प्यारे बच्चों, जैसा कि पूर्व के सम्मानित वक्ता मेरे अग्रज श्रद्धेय मलिक साहब ने आपको अवगत कराया, 86 वर्ष की अवस्था में माताजी का देहांत हो गया और निश्चित तौर पर वो पवित्र और पावन दहलीज जिस पे आपने और हमने यहाँ पर अनेकों बार या प्रथम बार कदम रखा है, उस घर की बड़ी माँ लक्ष्मी के जाने के बाद जो एक तरह का अकेला सूनापन खालीपन होता है, सबसे ज़्यादा मुकम्मल तौर पर उसके बेटे, उसके पुत्रवधू उस घर की मातृशक्ति महसूस करते हैं। हमारा और आपका यहाँ पर आगमन, हम जिस तरीके से आते हैं, जिस परिधि के अंतर्गत हम बैठते हैं, तो निश्चित तौर पर उस दुख को, सुख को कम करने की क्षमता रखते हैं। चूँकि बहुत सम्मानित हाजिरी यहाँ पर विराजमान है, मैं 4 पंक्तियों के साथ उस सम्मानित शख्सियत को जो हरियाणा से, रतनगढ़ से चौधरी केर सिंह जी की सुपुत्री के तौर पर, वहाँ पर भी उसने बेटी के तौर पर जन्म लिया और हल्के शब्द को न इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल बेटी के तौर पर यहाँ जहाँ आने जाने वालों की सेवा शुश्रूषा की, मैं 4 पंक्तियों के साथ उन सम्मानित व्यक्तियों की ओर से जो इस सभा में बोलने वालों के अलावा बड़ी कुव्वत रखते हैं, जिनकी जूती पर जो धूल है उसे मैं माथे पर तिलक लगाकर 4 पंक्ति समर्पित करता हूं और उसके साथ अपनी बात को पूर्ण विराम देना चाहूँगा। एक अध्यापिका ने बच्चे से पूछा कि आप ये बताइए कि इस धरती की सबसे सुंदरतम औरत कौन होती है। बच्चा बड़ा हाजिर जवाब था, उसने बिल्कुल तपाक से हाथ खड़ा किया। मैं ये पंक्ति आपके चरणों में सुशोभित करता हूँ, सबसे बेहतरीन स्वरूप में ये मातृशक्ति को समर्पित हो जाएंगी। वो बच्चा बिल्कुल हाथ खड़ा कर कर जवाब देता है कि इस धरती की सबसे सुंदरतम औरत जन्म देने वाली माँ होती है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ प्रेम की गंगा, स्नेह की यमुना और ममता की सरस्वती, तीनों का ऐसा अनूठा व बेजोड़ संगम है जो इसकी दूसरे किसी व्यक्तित्व में नहीं मिलता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बाहैसियत आपके पश्चिम के भौगोलिक परिदृश्य में हमारे बहुत छोटी 5 झोपड़ी है, असारा रमाला किरठा लुम तुगाना, उसके प्रथम नागरिक की हैसियत से इस सभा में विराजमान प्रत्येक शख्सियत को बहुत ही शालीनता, विनम्रता और आत्मीयता के साथ नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।